क्लास 9th चैप्टर नेम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 6 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें इन दोनों जो हमें फैक्टर्स ये एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इनका HCF फाइंड करना होगा बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें इनके फैक्टर्स बनाकर ये जो HCF है वो फाइंड करना होगा। अब HCF किसे कहते हैं ये बात आप जानते हैं कि HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहा जाता है, यानी ऐसा फैक्टर जो कि जो गिवन एक्सप्रेशन है एक तो उनका कॉमन फैक्टर हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी उससे ज़्यादा आप कोई कॉमन फैक्टर ना ले सकें और वो इन दोनों गिवन एक्सप्रेशन को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करे। अब हम सोल्यूशन जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं। तो देखें जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें लिखा हुआ है 8x पावर 4 माइनस 128। अब आप अगर पहली जो टर्म है अगर आप इसके फैक्टर्स देखें तो इसमें 8 और x पावर 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो दूसरी टर्म है उसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 16। चूँकि 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है, और इसमें 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें अगर आप देखें तो x पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, फैक्टर है। तो हमने एक तो ये बात इनमें नोट की। अब हम इन दोनों में से इन दोनों जो हैं टर्म में से 8 कॉमन ले सकते हैं। विद इन ब्रैकेट जो है वो x पावर 4 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, चूँकि जब आप कॉमन लेते हैं इसका मतलब कि आप डिवाइड करें 8 से, तो पहली टर्म को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 बच जाएगा। दूसरी टर्म को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आप x पावर 4 जो लिखा हुआ है इसको आप फैक्टराइज करने के लिए लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 16 को आप लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। अब आप देखें इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर रहे हैं, ये बन जाएगा 8 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर मतलब इस पर जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, ए प्लस बी के। तो इसमें ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है इसमें 4 है, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप इसको यूँ लिखेंगे कि इसको आप लिखें एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिख दें 2 का होल स्क्वायर 4 को। ठीक है, जबकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है ये एज इट इज़ रहेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। 8 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, बेस वही फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो यहाँ भी यूज़ होगा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो इसी के से ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो है 12x क्यूब माइनस जो 96 लिखा हुआ है, अगर हम इसे फैक्टराइज कर लें तो देखते हैं जी इसका क्या आंसर आता है। जी, तो हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो जो पहली जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है इसमें 12 इंटू एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब जो है एक होल क्यूब फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब 96 में अगर इसके फैक्टर बनाएं तो हम देख रहे हैं कि 12 इंटू 8 ज़ार 96 होते हैं, और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी ये इसमें एक ऐसा फैक्टर है जिसको क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये एक ऐसा फैक्टर है पहली टर्म में जिसे क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 12 इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, आप कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में एक्स का क्यूब आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, डिवाइड करने के बाद वही रूल है जो उससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का जो है फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है। यानी फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो होता है जी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप उस लिहाज से देखें तो ये 12 एज इट इज़, और ए इसमें x है और b इसमें 2 है, तो आप लिख सकते हैं a की जगह x, b की जगह 2, x माइनस 2, फिर आप a का स्क्वायर ले रहे हैं यानी कि आप x का स्क्वायर करेंगे और प्लस लिखेंगे। ए बी का मतलब है x और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2x आ जाएगा, अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं इसे, प्लस बी स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये इसी के से ये भी फैक्टराइज हो गया। अब ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन जिसे फैक्टराइज किया था वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उसके आंसर को और आपसे शेयर करता हूँ, फिर हम इनका HCF देखते हैं कि वो क्या आता है।
जी आप ये देख सकते हैं। अब इनमें हम ये देख रहे हैं कि जो 12 और 8 है ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकते हैं, यानी कि अगर हम 12 को देखें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। बाकी x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप जो पहला वाला एक्सप्रेशन था अगर उसके फैक्टर देखें तो इसको आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। जबकि x माइनस टू, एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आएंगे। अब चूंकि हमें इनका HCF फाइंड करना है तो HCF में हम सिर्फ लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को। तो हमने ये बात नोट की कि वो फैक्टर जो दोनों में मौजूद है, एक तो 4 है, 4 इन दोनों में मौजूद है, एक x माइनस टू इसका भी फैक्टर है, x माइनस टू इसका भी फैक्टर है। बाकी अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अब इसका फैक्टर है लेकिन इसका नहीं है, और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका फैक्टर है लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन का नहीं है। सेम x प्लस टू भी इसका फैक्टर नहीं है, और 3 जैसे इसका और उसका नहीं। तो फिर 4 और इंटू एक्स माइनस टू इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो HCF कहलाएगा इन दोनों एक्सप्रेशन का, जो कि हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमें डिवीजन मेथड से इनका HCF फाइंड करना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब डिवीजन मेथड क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन है, जैसे पहला पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें जो कि अंडर y वेरिएबल है वो है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9, और जो दूसरा पोलिनोमियल है वो है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 24। अब इसमें हमें किसी एक पोलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर एज अ डिविडेंड रखना होता है और एक को डिवाइजर रखना होता है। चूंकि दोनों के अगर आप देखें तो पावर इक्वल है, यानी दोनों की डिग्री इक्वल है। डिग्री कहते हैं जी हाईएस्ट पावर ऑफ द जो वेरिएबल है इन्वॉल्व इन दी पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल टर्म में जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं इस टर्म की पावर 3 है और इसकी भी मैक्सिमम 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिविडेंड रख लेते हैं। यहाँ पर इसकी वर्किंग में स्टार्ट करता हूँ, और जो दूसरा है पहले वाला एक्सप्रेशन उसको हम एज अ डिवाइजर रख लेते हैं। तो ये जो वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 है इसको हम एज अ डिवाइजर रख रहे हैं, ये बाहर आएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 24 इसे हम एज अ डिविडेंड रख लेते हैं। अब तरीका ये होता है कि जो दोनों एक्सप्रेशन है उन्हें हमें ऑर्डर में लिखना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो बड़ी पावर है वेरिएबल की वो सबसे पहले होगी, फिर उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होना ज़रूरी है दोनों एक्सप्रेशंस का, जो ब्रैकेट के बाहर है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इनकी दोनों की पहली पहली टर्म को देखा जाए तो वहाँ वाई क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी वाई क्यूब, इसका मतलब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये चारों टर्म 1 से मल्टीप्लाई होंगी, और जो इनके आंसर होंगे वो इन्हीं टर्म के नीचे इनकी लाइक टर्म के साथ साथ लिखे जाएंगे। जैसे वाई क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब आएगा और पॉजिटिव वाई क्यूब आएगा, ठीक है, हम इसको इधर लिखेंगे। प्लस 3y स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3y स्क्वायर आएगा, इसको हम इसी की टर्म के नीचे लिखेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म वो होती है जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी, वेरिएबल की पावर भी सेम हो। माइनस 3y 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3y आएगा, उसको हम 8y माइनस 8y के नीचे लिखेंगे। माइनस 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9 आएगा, उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन की वजह से इनके साइन जो हैं वो हमें चेंज करने होंगे। हम इन तमाम के साइन चेंज करेंगे तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अब इनमें जो टर्म कैंसिल हो सकती हैं, जैसे ये वाई क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 8y में से 3y आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिगर वैल्यू का साइन नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन पुट करेंगे एक तो, और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5y आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल एज इट इज, कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट होंगे। अब बिगर वैल्यू माइनस की है, माइनस का साइन आएगा। 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाता है जी 15, यहाँ पे हम लिख देंगे 15। अब देखें ये डिवाइजर जो है इसकी डिग्री जो डिविडेंड ये जो रिमाइंडर आया है इसकी डिग्री इस डिवाइजर से कम है। अब ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम कॉमन लेंगे इस इधर से -5 को, ठीक है, यानी कि
नेगेटिव कॉमन भी लेना ज़रूरी है। अगर आपकी पहली टर्म जो वेरिएबल वाली टर्म है वो नेगेटिव है तो आप माइनस साइन कॉमन लेंगे, विद इन ब्रैकेट y+3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो y+3 आएगा, आपने y+3 को जो है वो एज आ जो है नेक्स्ट डिवाइज़र रखना होगा और इसे जो है एज अ डिविडेंड जो आपने रखना होगा ये। ठीक है, अब ये डिविडेंड बनेगा, मैं इधर लिख भी रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, और अब ये जो है डिवाइज़र बनेगा। ठीक है, तो अब ये जो वर्किंग है वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। तो इसी के से हम इसे लिख देंगे, यानी y+3 ब्रैकेट के बाहर आएगा और y³ + 3y² - 3y - 9 जो कि पहले डिवाइज़र था यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और ये जो -5 हमने कॉमन लिया था इसे हम इग्नोर कर देंगे, इसे हम आगे लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो पहली टर्म है वो y³ है, यानी वही रूल के डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए पॉलिनोमियल्स, डिवाइज़र भी और डिविडेंड भी, इसलिए यहाँ पर y² से मल्टीप्लाई करेंगे जब y को, तो ये y³ बनेगा। ठीक है, और जब ये +3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा y² से, तो ये +3y² आएगा, इसको हम 3y² के नीचे लिखेंगे, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इनके साइन भी चेंज होंगे। यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव आएगा चूँकि ये पॉजिटिव साइन के साथ था, और ये पॉजिटिव के साथ है, इसका भी साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इन्हें हम एज इट इज़ डाउन ले आएंगे और इनके साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा -3y और -9। अब हम ये देख रहे हैं कि अभी भी डिग्री दोनों की बराबर है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। जब डिग्री बराबर हो तो ये डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हम ये बात नोट करें कि यहाँ पे y है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे -3 है, इसलिए यहाँ पे अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y जब -3 से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या आंसर देगा हमें -3y। ठीक है, और इसी तरह ये +3 जब इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा -9। अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे और इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव के साइन के साथ है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव के साथ है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ज़ीरो जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब जिस डिवाइज़र से रिमाइंडर ज़ीरो आता है वो कहलाता है HCF, यानी HCF जो है ये डिवाइज़र है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जो HCF आया है इन दोनों पोलिनोमियल्स का बाय डिवीजन मेथड, वो आया है y+3, यानी कि y+3 जो है वो एक ही वक्त में इन दोनों को मुकम्मल डिवाइड करेगा, और अगर हम इससे रिमाइंडर देखेंगे तो वो इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमें इससे जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है जी, तो ये बात इस तरीके से हमने समझी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। इन तीनों जो अलजेब्रिक ये पोलिनोमियल्स गिवन हैं इनके हमें मतलब इनका हमें जो LCM फाइंड करना है, और LCM जो है वो क्या होता है, LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, और इसका एक फार्मूला है जो कि मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे लिख देता हूँ कि ये प्रोडक्ट होता है LCM बेसिकली कॉमन फैक्टर्स का ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस और ऑन नॉन कॉमन फैक्टर्स का, यानी कॉमन फैक्टर्स भी हम देखेंगे इनमें और अनकॉमन फैक्टर्स भी इनके देखेंगे, और उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा LCM के बराबर होता है इन्हीं जो गिवन पोलिनोमियल्स होते हैं उनके। तो पहला जो पोलिनोमियल है वो लिखा हुआ है 12x² - 75। अब हमने इनके पहले फैक्टर बनाने हैं और देखना है इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले वाले में देखें तो इसमें 12 के साथ अगर हम इसको 3 × 4 लिखें तो 3 और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है इसका फैक्टर, और इसके साथ x² लिखा जा सकता है। इसी तरह 75 को भी अगर हम देखें तो इसे हम 3 × 25 लिख सकते हैं, यानी 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, जबकि 3 जो है वो एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 3 इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, इन दोनों टर्म में से, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4x² रह जाएगा पहली टर्म में, मतलब जो है 4x² रह गया, और यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, यानी 3 से अगर हम 3 को डिवाइड कर दें तो 1 आता है, और 1 × 25 25 आ जाएगा, तो विद इन ब्रैकेट हम -25 लिख देंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं जी 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर, और अब हम इसे अगर फैक्टराइज करें 3 एज इट इज़ 2x - 5 इंटू, यानी इस पर जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं वो a² - b² का, जिसमें हम एक दफ़ा a - b और एक दफ़ा a+b लिखते हैं, तो उसी लिहाज से यहाँ पे 2x + 5 एंड 2x - 5 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये वाला जो है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं इसके क्या फैक्टर बनेंगे। इसको लिखते हैं यहाँ पर 6x²
-13x और -5, ठीक है। अब देखें इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी हमें। इसमें जो पहली और आखिरी टर्म का जो प्रोडक्ट बनता है, इसको मैं p फॉर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, 6 5 30 और विद नेगेटिव साइन 30x² -30x² बनता है। अब हमने 30 के ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 13 आता है। तो हम जानते हैं कि 15 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, और अगर आप 15 में से 2 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 13 आता है, ठीक है। हम यहाँ पर इसी बात को यूज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये 6x² है, इसके साथ हम लिखते हैं -15x और +2x। चूँकि हमें आंसर -13 चाहिए तो हमने 15 को माइनस का बना देना है और साथ में +2x लिखना है और -5। अब आप ये देखें कि जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन क्या लिख सकते हैं आप इनमें से। तो 3 का टेबल दोनों पे अप्लाई होता है और x भी दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। 6x² को 3x से जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करें 2x² x से डिवाइड होके x आ जाएगा। इसी तरह 15 3 से डिवाइड होके 5 आ जाएगा और x से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 × 5 5। इसी तरह लास्ट टू टर्म में से आप 1 ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर है। तो विद इन ब्रैकेट 2x - 5 आ जाएगा। अब आप 2x - 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो विद इन ब्रैकेट 2x यानी यहाँ पे आएगा 2x - 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसको मैं कॉपी करता हूँ और उसके फैक्टर्स जो हैं वो बना के आपको दिखाता हूँ। जी, लास्ट एक्सप्रेशन जो है वो है 4x² - 20x + 25। अब अगर हम इसकी पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये 100x² आता है, और अगर 100 के फैक्टर्स में हम वो फैक्टर्स तलाश करें जिनको ऐड करने से 20 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 100x² आएगा, तो वो कौन से हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जी, तो वो 10 बन सकते हैं, 10x + 10x। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 20x आता है और मल्टीप्लाई करें तो 100x² आता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हम देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है एक्सप्रेशन। इसे आप फर्स्ट टर्म को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को आप 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2x और सेकंड टर्म क्या है 5। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20x। तो ये देखें बिल्कुल फार्मूला क्लोज हो जाता है और ये फार्मूला बनता है a - b के होल स्क्वायर का, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं a² - 2ab और +b²। तो इस तरीके से ये फार्मूला क्लोज होगा तो ये बनेगा 2x - 5 का होल स्क्वायर, यानी इसके अगर जो फैक्टर बनेंगे तो वो इसमें यही दो फैक्टर रिपीट करेंगे, 2x - 5 और फिर 2x - 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसी के से ये फैक्टराइज हो गया। अब हम देखते हैं कि तीनों जो हमने एक्सप्रेशन फैक्टराइज किए हैं उनके कॉमन फैक्टर क्या हैं और उनके फिर अनकॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो वो सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन पे आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 2x - 5 नज़र आया हमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर है 2x - 5, जबकि अनकॉमन फैक्टर्स अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2x - 5 है, ठीक है। अगर हम सेकंड में देखें तो वो 3 और 2x + 5 भी है, 3 × 2x + 5, और अगर आप लास्ट में देखें तो वो 3x + 1 भी है, ठीक है। तो इन्हें मैं अरेंज करके यहाँ पर स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स का। तो 2x - 5 2x - 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2x - 5 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये 3 भी आ रहा है, शुरू में चलें इसे लिख देते हैं 3, ठीक है। और इसके साथ 2x + 5 भी है, इसे भी लिख लेते हैं, और ये जो लिखा हुआ है 3x + 1 ये भी आ जाएगा साथ में। तो ये इस तरीके से इन जो गिवन पोलिनोमियल्स थे उनका ये एलसीएम कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एलसीएम को फाइंड करना सीखा।